चलिए, अवतल और उत्तल दर्पण का अलग अलग उपयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे ये कि अवतल दर्पण का इस पार्टिकुलर जगह में इस्तेमाल क्यों करते हैं, या उत्तल दर्पण का गाड़ी में जो साइड मिरर में लगाते हैं उसमें इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है जो आज हम लोग पढ़ेंगे ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आप गारंटी मान के चलना है, पूछा जाएगा 100%। ठीक है, देखो पहला सवाल ये है कि दाहरी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दाहरी बनाने के लिए हम लोग करते हैं पहली बात तो अवतल दर्पण का उपयोग। ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन, और सब्जेक्टिव में आपको बताना है कि किया क्यों जाता है अवतल दर्पण का उपयोग दाहरी बनाने में। तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। दाहरी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि जब चेहरे को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण चेहरा साफ दिखता है और दाहरी ठीक से बनाया जाता है। क्या कहने का मतलब, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। दर्पण कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, अवतल। तो देखो ये हो गया अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए। तो बोल रहा है वो कि जब अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है तो चेहरे को ना फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखा जाता है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, चेहरे को कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के कहीं बीच। चेहरे को जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं ना तो दर्पण के पीछे बड़ा सा इमेज बनता है। तो इमेज जब बड़ा सा बनेगा तो दाढ़ी साफ साफ दिखेगी और उसका जो सेविंग करने में थोड़ा सा ठीक रहेगा, साफ तरीके से सेविंग किया जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल एग्जाम में पूछने लग रहा है इन लोग कि बताइए दाढ़ी बनाने में हम लोग जब अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ना तो चेहरे को रखते कहाँ पे हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तभी उसका आभासी और बड़ा सा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। बाकी तो आप समझ ही रहे हो क्यों ऐसा करते हैं, मतलब अवतल दर्पण का इस्तेमाल, क्योंकि चेहरा बड़ा बनता है, चेहरा बड़ा दिखता है, प्रतिबिंब बड़ा दिखता है एक्चुअली। तो उसमें हम लोग साफ साफ तरीके से उसका जो है सेविंग वगैरह कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई देख लो एक बार, मैं वापस बताता हूँ। फोकस तथा ध्रुव के बीच, देखो फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है। फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, इसमें आप अंडरलाइन भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो भैया ग्रीन कलम से कर लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है भैया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मोरलेस। अगला सवाल देखो जरा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सोलर कुकर एक्चुअली होता है क्या, सोलर कुकर में आप देखोगे ऐसे करके एक ऐसे रहता है, आई मीन कैसे बनाऊँ मैं, एक मिनट। देखो एक्चुअली सोलर कुकर में होता है क्या है, ऐसे एक यहाँ पर दर्पण लगा रहता है और वो है अवतल दर्पण। अब क्या है कि और यहाँ पे रहता है बहुत सारा बर्तन, 2-4 बर्तन रहता है जिसमें हम लोग खाना वगैरह पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है। तो देखिए सूरज से जो रोशनी आती है, दर्पण से इसे टकराती है। ठीक है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद ना ये फोकस से होकर जाएगी। तो जो बर्तन वगैरह रखे हैं हम लोग फोकस पे रख दिए हैं, तो देखो सूरज से आने वाली रोशनी को या फोकस पे मिल जाएगा और उस रोशनी का यानी उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना बन जाता है आराम से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं भाई, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। देखो ध्यान से, सोलर कुकर एक कुकर है। पहली बात तो सोलर कुकर है क्या, नई बातें हैं तो इसलिए मैंने समझाने की कोशिश करी है पहली बार कि सोलर कुकर एक कुकर है जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की मदद से सीधे खाना बनाने में उपयोग में आता है। ठीक है, इस कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि सूर्य से आने वाली रोशनी परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाए और फोकस वाले जगह पर वो बर्तन रख देते हैं जिसमें खाना बनाना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सोलर कुकर एक बार देखो आप गूगल में जाकर के, इमेज में जाकर के साफ साफ नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन ये है कि गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव बनता है ऐसे कि गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो क्यों किया जाता है ये वाली बात देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। अवतल दर्पण के इसी गुण के कारण हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर के ऊपर से बाउंस कर गया होगा, मैं आपको समझाता हूँ एक बार, देखना ध्यान से। देखो एक्चुअली होता क्या है, अवतल दर्पण में हम लोग ऐसे, देखो यहाँ पे ये हम लोग बना लिया अवतल दर्पण, इसके पीछे से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बनाते हैं प्रधान अक्ष, और यहाँ पे होता है पी और यहाँ पे होता है फोकस। ठीक है, अवतल दर्पण में एक गुण क्या है कि कोई भी लाइट अगर जाएगी वो फोकस से, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो परावर्तन के बाद ना वो इस प्रधान अक्ष जो है उसके समांतर निकल जाती है। तो जितनी भी लाइट आएगी ऐसे करके, जितनी भी लाइट आएगी फोकस से वो सब समांतर निकल जाएगी, ऐसे आएगी और समांतर निकल जाएगी। तो देखो हेडलाइट में हमको लाइट सीधे चाहिए, तो देखो ये परावर्तन के बाद लाइट हमको सीधा मिल रहा है ना भाई, सीधा मिल रहा है ना। और ये कौन सा दर्पण दे पा रहा है, अवतल दर्पण ढंग से दे पा रहा है। तो इसलिए हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में। उत्तल करते तो क्या बुरा होता, उत्तल की तो बात ही यही है कि लाइट आएगी और इसे फैला देगा, लाइट आएगी फैला देगा ये, तो लाइट फैला देगा तो देखो लाइट ऐसे ऐसे चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग स्ट्रीट लाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई स्ट्रीट लाइट में बहुत दूर तक हम लोग लाइट चाहिए, तो देखो फैला हुआ लाइट चाहिए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही सही पर लाइट फैला हुआ चाहिए। तो स्ट्रीट लाइट गली वाले मोहल्ले में देखो क्या वहाँ उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया।
तो यही बात लिखी है, ठीक है। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है ये मैंने आपको समझा दिया है, ताकि बहुत दूर तक वो सीधी लाइट जाए और बहुत दूर तक रोशनी जाए, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, जो गाड़ियों के साइड में, कार वगैरह के साइड में मिरर लगा रहता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों भैया? तो देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा होता है तथा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है भैया। दृष्टि क्षेत्र मतलब उत्तल दर्पण से जो, जैसे कार है, कार के साइड में अगर लगा दिए उत्तल दर्पण अपना, तो इसके पीछे जो इमेज दिखेगा उसका बहुत बड़ा सा रीजन कवर कर लेगा, ये दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ गाड़ी है वो भी दिख जाएगा, यहाँ गाड़ी है वो भी दिख जाएगा। बस थोड़ी सी खामी उसमें ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, वस्तु जो है वो छोटा दिखता है, ठीक है, छोटा दिखता है और सीधा दिखता है, वो तो अच्छी बात है, पर छोटा दिखता है। छोटा दिखने की वजह से कई बार होता है कि गाड़ी आपके बिल्कुल पास में होता है पर आपको लगता है कि पीछे है, तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आप देखोगे दर्पण में लिखा भी रहता है कई बार, तो लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर ऐसा लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि बगल में होता है और आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूर है, तो ये थोड़ा सा खामी है। तो आप गाड़ी चलाओ सावधानी बरतना थोड़ा सा, ठीक है। चलो अगला सवाल ये है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। तो ये वाली बात तो मैंने आपको समझा दिया है कि दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है उसका, है ना। तो उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। देखो मैंने समझाया अभी आपको कि ये, चलो वापस मैं समझा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण है और ये मैंने बना दिया प्रधान अक्ष और ये है फोकस, ठीक है, और ये है सी। उत्तल दर्पण में कोई भी लाइट ऐसे आएगी ना तो ये जाएगी ऐसे करके, फोकस से तो फैलती हुई लगेगी, देख रहे हो, ऐसे लाइट आएगी और ऐसे जाएगी और ऐसे जाती हुई लगेगी हमको, अरे ऐसे जाती हुई लगेगी, ठीक है। लाइट ऐसे आई और ऐसे जाती हुई लगेगी, नजर आ रहा है। तो ऐसा लगेगा कि लाइट फैल रही है और सच में फैलती भी तो है। देखो ना, उत्तल दर्पण फैला दिया है, तो देखो अब गली मोहल्ले में कितना बड़ा क्षेत्र को कवर कर लेगा, कितना बड़ा दृष्टि एरिया को कवर कर लेगा ये। तो इसलिए स्ट्रीट लाइट में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझ। चलो अगला सवाल देखो जरा। अगला सवाल है किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब छोटा है, दर्पण की प्रकृति क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो गोलीय दर्पण कैसा है, उत्तल या अवतल। तो देखो हम जानते हैं कि किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दोनों दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्थात गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने हिंट के तौर पे दिया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ उसका गुण दे देगा, उसके हिसाब से आपको दर्पण के बारे में लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तल अवतल दोनों हो सकता है, क्योंकि जो अवतल से तो हर तरह का प्रतिबिंब बनता ही है और उत्तल दर्पण से हम लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, छोटा बनता है। एक बड़ा बनता है ध्रुव पर, तो छोड़ दो आप, छोटा बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण से छोटा बड़ा बराबर हर तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है भाई। तो ये सारा उपयोग आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर चलो साथ में, प्रिपेयर करते चलो साथ में, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।